हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का ये मैथ है जिसमें चैप्टर 9.2 है पेरीमीटर एंड एरिया। तो इसमें हम आएंगे, सबसे पहले फार्मूला देखेंगे। आप वीडियो को बिना स्किप किए एक तरफ से देखिएगा, एकदम आसानी से आपको बताया जाएगा सरल शब्दों में, और ध्यान से इसको देखना है। अगर न समझ में आएगा तो आप कमेंट करके भेजेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा दिया गया है सर्कल। सर्कल में ये हमारा सेंटर होता है और इसमें ये हमारा कार्ड होता है, और यहाँ से इसको जो हम मिला देते हैं ये हमारा रेडियस कहलाता है। तो यहाँ हम आ जाएंगे, तो सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पर, ये हमारा कहलाएगा सेंटर। सेंटर सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल, ये टोटल हम सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं, सर्कल का। तो ये सेंटर हो गया, ये हमारा कहलाएगा यहां से यहां तक जो ए बी दिया गया है ये ओ है, तो ए बी हमारा कहलाएगा कार्ड। ये कहलाएगा कार्ड ऑफ द सर्कल, ये हमारा कार्ड कहलाएगा। और यहाँ से यहाँ तक हम मिला देंगे तो ये हमारा कहलाएगा रेडियस। ये हमारा होगा रेडियस ऑफ द सर्कल, ये हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाएगा। ये चारों तरफ जो बाउंड्री बनी हुई है इसको हम कहेंगे सर्क्यूम्फेरेंस। सर्क्यूम्फेरेंस, ये हमारा सर्क्यूम्फेरेंस कहलाएगा। अब यहाँ पर हमारे दो फार्मूला बनते हैं आपके सिलेबस के अनुसार, जिसमें एक मिलेगा सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ द सर्कल बराबर यानी C इक्वल टू होता है 2 पाई आर यूनिट, यानी इसका जो मात्रक होगा, इकाई होगी, वह यूनिट ही रहेगा। नेक्स्ट दूसरा हम ले लेते हैं इसका, जिसको हम हिंदी में पेरीमीटर कहते हैं या परिधि कहते हैं। नंबर टू क्या है? एरिया। एरिया ऑफ द सर्कल, और एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो ऊपर आपने पाया रेडियस, वही हमारा आर था। हमारा जो रेडियस था, ये जो आपने लिखा रेडियस, इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर दो चीजें आपको मिली, एक तो रेडियस और दूसरा हमारा पाई। वेयर पाई इक्वल टू हम लिखेंगे, पाई इक्वल टू 22/7 होता है, और इसकी वैल्यू 3.14 होगा। जो भी वैल्यू दोनों में से दिया रहेगा वही वैल्यू आपको रखना है। और आर इक्वल टू हो जाएगा रेडियस, ये हमारा रेडियस होगा। ये दोनों वैल्यू में से दोनों वैल्यू दिया रहेगा। अगर ये वैल्यू नहीं दिया है तो आप जान जाइएगा, अगर कोई वैल्यू नहीं दिया है तो यही रखना है आपको, और दे दिया है जो वैल्यू दिया रहेगा वही आप रखेंगे। तो हमारे पास ये फार्मूला मिल गया। अब हम आएंगे क्वेश्चन में। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड द सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। ये रेडियस दिया हुआ है। यहाँ नंबर 1 का पहले हम लिखेंगे गिवन में मिलेगा r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने कहा कि ये हमारा रेडियस है। दूसरा नंबर एक और दे दिया है, पाई इक्वल टू है 22/7। अब यहाँ पर a क्या हमें निकालना है? सर्क्यूम्फेरेंस c इक्वल टू होता है 2 पाई r। तो यहाँ बन जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे 22/7 होगा,
और r की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे 14 हो जाएगा। तो ये 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, यानी 2 इंटू 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, 8 और ये बन जाएगा हमारा सेंटीमीटर। ये हमारा ए नंबर बना। आगे हम आ जाएंगे बी। तो बी में क्या मिलेगा? बी में कह रहा है हमारा गिवन क्या क्या दिया है, यहाँ पर हम आ जाएंगे। R इक्वल टू मिल जाएगा 28 mm। अब यहाँ पर निकालेंगे फिर सर्क्यूमफेरेंस। C इक्वल टू बनेगा 2 पाई R। तो 2 बना 22 अपान 7 मिला इंटू R की वैल्यू 28 मिल गया। 7 4 जा 4 2 जा 8 इंटू 22, तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 117 और ये मिलीमीटर था तो इसलिए हमारा एम यानी मिलीमीटर बन जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाएंगे सी नंबर। सी में क्या दिया है हमारा कि R इक्वल टू है, गिवन में R इक्वल टू 21 cm है। अब यहाँ पर C इक्वल टू निकालेंगे 2 पाई R, तो 2 इंटू 22/7 होगा और R की वैल्यू 21 हो जाएगा। तो 7 3 जा और 3 2 जा 6 बनेगा और 22 बन जाएगा। 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 2 जा 12 113 और ये हमारा सेंटीमीटर था तो ये भी हमारा सेंटीमीटर बन जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का ए, बी और सी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अगला। आगे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है? फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल गिवन दैट। अब यहाँ पर हमें 2 में एरिया निकालना है तो हम ले लेंगे इसको एरिया। तो एरिया हमें क्या मिलेगा? नेक्स्ट हमारा तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ बन जाएगा ANS2। इसमें ए में हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन में क्या मिला? हमारा रेडियस मिल गया। R इक्वल टू दिया है 14 cm, mm है 14 हमारा mm दिया है। फिर आगे आ जाएंगे पाई इक्वल टू दे दिया है 22/7। अब हम आ जाएंगे तो यहाँ निकालेंगे क्या? एरिया इक्वल टू पाई R स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 होगा, R की वैल्यू 14 का स्क्वायर बन जाएगा। तो 22/7 आगे 14 इंटू 14 मिलेगा। आगे हम आ जाएंगे 7 2 जा 14 मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू 14, 14 का मल्टीप्लाई 14 4 जा 56 होगा। फिर 14 4 जा 56 प्लस 5 61 बन जाएगा। और यम था तो ये यम स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि इसका जो यूनिट होता है वह यूनिट स्क्वायर मिलता है। तो यम दिया गया था तो आपका यम स्क्वायर ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसी का नंबर 2 ले लेते हैं। तो आइए इसका नंबर 2 में क्या दिया है? गिवन में आएगा डायमीटर दे दिया है यहाँ पर। यहाँ रेडियस दिया गया था, अब हमारा डायमीटर दिया गया है। तो हम ले लेंगे ANS2। ये हमारा बन जाएगा आगे ANS2 और इसका B। फिर हम लिखेंगे गिवन। गिवन में डायमीटर दिया है तो रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर अपान 2। तो यहाँ पर बन गया 49/2 बन जाएगा। अब यहाँ पर एरिया निकालेंगे तो एरिया इक्वल टू पाई R स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 होगा और R की वैल्यू 49/2 स्क्वायर है तो 2 टाइम बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये बनेगा 22/7 होगा 49/2 और 49/2 क्योंकि ये स्क्वायर है
तो 2 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा, 7 7 जा 49 होगा। अब टोटल हमारे पास है 11, 7 और 49 अपान 2 है। अब हम टोटल मल्टीप्लाई करेंगे, 11 7 जा 77 होगा और 49 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 प्लस 6 69 बन जाएगा। 4 7 जा 28, 2 कैरी 4 7 जा 28, 2 30 बन जाएगा। तो यहाँ मिला 3 9 8 17, 1 कैरी 6 1 7 3। तो हमारा ये मिल गया 3773, 3773 अपान में 2 है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ 1 मिला, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और पॉइंट लगा देंगे, 1 बचा है, 2 5 जा 10 और ये आंसर बन जाएगा। चूंकि ये आंसर हमें देखना है किस में दिया गया था, हमारा दिया गया था मीटर, तो ये भी हमारा आंसर जो आएगा वह हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर बन गया 1886.5 मीटर स्क्वायर और यही हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट अगला हम आ जाते हैं नंबर 2 का। नंबर 2 का हम ले लेते हैं यहाँ पर सी, रेडियस 5 cm दे दिया है। तो यहाँ हम आ जाएंगे, रेडियस 5 cm लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या मिल रहा है, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है ANS 2 का सी, रेडियस हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ हम लिखेंगे गिवन R इक्वल टू क्या है, आपने पाया R इक्वल टू दिया है 5 cm, तो हमारा ये बन गया R इक्वल टू 5 cm। तो यहाँ पर फिर से मिलेगा हमें एरिया, पाई R स्क्वायर होगा, पाई मीन्स 22/7 होगा और R मीन्स 5 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बना 22/7, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 25 2 जा 50 कैरी 5 बनेगा, 25 2 जा 50 प्लस 5 55 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49 यानी 550 और 7 से डिवाइड, 7 7 जा 49 होगा, यहाँ 6 मिल जाएगा, 7 9 जा 63 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 8 जा ले जाएंगे, 56 हो जाएगा, 4 मिलेगा, 7 5 जा 35 मिलेगा, 5 बच गया, 0 ले लिए, 7 7 जा तो 78.57। तो ये हमारा मिल गया 78.57 और ये चूंकि हमारा दिया गया था मीटर में, इस सेंटीमीटर में, तो इसलिए बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे हम आते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ये हमारा रफ है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का A, B और C ये हो चुके हैं। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, इसको ले लेते हैं। करा इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर शीट इज दिया है। सर्क्यूमफेरेंस का मतलब 2 पाई R की वैल्यू दे दिया, फाइंड इट्स रेडियस, आल्सो फाइंड द एरिया। यानी इसका हमें 2 चीज़ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या क्या दिया है पहले हम लिखेंगे गिवन करके। तो आइए हम इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और आंसर नंबर 3 को हम यहाँ ले लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ANS 3 और यहाँ पर गिवन, तो हम लिखेंगे गिवन 2 पाई R सर्कमफेरेंस यानी C और C इक्वल टू बन जाएगा 2 पाई R और ये इक्वल टू दे दिया है 154 मीटर। आगे दे दिया फाइंड इट्स रेडियस,
तो हमें आर इक्वल टू एक निकालना है क्वेश्चन मार्क, दूसरा इसकी एरिया निकालनी है तो ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। तो हमारा 2πr यानी सी इक्वल टू जो दिया गया था और इसकी वैल्यू दिया था 154 और यहाँ 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होगा इंटू आर हो जाएगा। अब ये टोटल हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 7 आपका यानी आर इक्वल टू 154, ये डिवाइड है मल्टीप्लाई बनेगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हैं डिवाइड बन जाएंगे। 2 इंटू 22 नीचे हो जाएगा। आगे आएंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। फिर आगे आ जाएंगे इसको 11 से तो 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 1 जा मल्टीप्लाई करेंगे 11 7 जा 77 होगा, अपान में 2 हो जाएगा। अब ये के आंसर हमारा बन चुका है और ये मीटर है तो मीटर बन जाएगा। इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं पॉइंट के रूप में, तो पॉइंट में लिखेंगे 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10, तो ये मीटर बन गया। एक आंसर आपको ये मिल गया। दूसरा एक आंसर और पूछा है एरिया, तो एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 होगा और आर की वैल्यू यहाँ जो हमने पाया है यानी 77/2 यही रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। आइए इसके आगे हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हमारा क्या मिल गया, ये मिला 22/7, ये 77/2 और 77/2, क्योंकि ये स्क्वायर है 2 टाइम होगा। 2 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा, 2 से इसको डिवाइड 7 से डिवाइड करेंगे 7 1 जा 7 1 जा। अब हमारे पास क्या मिला, एक मिला हमारा 11, दूसरा हमारा मिल गया यहाँ पर 11 और तीसरा हमारा मिल गया 77 और नीचे हमारा 2 मिला। 11 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 121 इंटू 77 अपान में 2, माने इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया। अब ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 121 में 77 से मल्टीप्लाई, ये हमारा रफ है तो 7 1 जा 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 1 8, यही आएगा 748। अब हमारा 7 मिला, 7 4 11, 1 कैरी, 8 4 12, 1 13, 1 कैरी 9, तो 9317, ये मिला 9317 अपान में 2 था, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 4 जा 8 होगा, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12 बनेगा और 1 रिमाइंडर, फिर 1 ले लिए, 2 5 जा 10 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया और 2 5 जा 10 बन गया। ये हमारा मीटर स्क्वायर बनेगा, ये हमारा दूसरा आंसर बन जाएगा। एक आंसर मिला 38.5 मीटर और दूसरा आंसर मिल गया आपका 4658.5 मीटर स्क्वायर, और यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। हो सकता हो डिवाइड न किया हो तो इसी रूप में आप रख सकते हैं। नेक्स्ट अगला हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। आशा करते हैं यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो 4 हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दिया कि अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर, डायमीटर दे दिया है। अब यहाँ पर फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज इफ ही makes 2 round of fence, also find the cost of the rope. If it cost 4 rupees per meter, take pi equal to 22/7। तो हमारा ANS 4। अब इसमें हम लिखेंगे गिवन, गिवन क्या दिया है, एक डायमीटर दे दिया है, तो डायमीटर, डायमीटर का मतलब 2r होता है और इसकी वैल्यू 21 है,
तो आर इक्वल टू निकालेंगे 21, 2 से मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो जाएगा। ये मीटर है तो इसको हम मीटर लिखेंगे। अब आपको चारों तरफ तार लगाना है। ये सर्कुलर गार्डन है और इसके चारों ओर 2 राउंड में तार लगाना है। इसका मतलब है हम सर्कमफेरेंस निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नीडेड रोप मिल जाएगी। मान कितनी रस्सी आपको चाहिए ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, निकालेंगे सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होगा। तो ये बनेगा 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू उसने दिया है, पाई इक्वल टू कहा है 22/7 लेना है, या दे दिया है पाई इक्वल टू 22/7। तो यहाँ 2 पाई की वैल्यू 22/7 होगा इंटू आर, और आर की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा 21/2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 2 से कैंसिल होगा, 7 3 जा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 मीटर था तो ये मीटर बन जाएगा। तो ये तो एक राउंड में इतनी रस्सी लगेगी और आपको 2 राउंड लगाना है, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो टोटल लेंथ ऑफ ये बन जाएगा टोटल लेंथ LENGTH, तो टोटल लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू 2 इंटू सर्कमफेरेंस मीन्स एक चक्कर में लगी हुई रस्सी, तो 2 इंटू सी की वैल्यू हमने निकाल लिया है 66। तो 2 6 जा 12 1 कैरी, 2 6 जा माने 2 6 जा 12 1 कैरी, 2 6 जा 12 1 13, ये टोटल रस्सी मिलेगी। एक आंसर ये बन जाएगा। दूसरा एक और हमें निकालना है कास्ट। उसने कहा फाइंड द एरिया, यहाँ पर हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, पर मीटर कास्ट दिया है 4 रुपीज, इसका मतलब हो जाएगा हमारा अगला एक और जो गिवन में लिख देंगे कास्ट, यहाँ लिख लेंगे हम कास्ट इक्वल टू 4 रुपीज पर मीटर, माने 1 मीटर का मूल्य 4 रुपये है, कुल इतना मीटर लगा हुआ है, इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल कास्ट इक्वल टू, तो हमें मिलेगा क्या, टोटल कास्ट में यहाँ पर पा जाएंगे तो 132 इंटू मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 1 5, तो ये हमारा दूसरा आंसर बन जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। पहला आंसर बना कि टोटल रस्सी की लंबाई 132 मीटर, दूसरा मिल गया टोटल जो खर्चा लगेगा 528 रुपये आपका, ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, अगला हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, तो ये हमारा 4 था। अब हम आगे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 में क्या दिया है, अब इसको हम देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ हम लिखेंगे ANS 5। अब इसका दिया है कि फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 cm a circle of radius 3 cm is removed from the area of the remaining sheet, take pi equal to 3.14। तो यहाँ पर एक फिगर दे दिया है उसने, ये हमारा फिगर था, ये हमारी सीट है और इस सीट का जो रेडियस है सेंटर से ये डिस्टेंस है ये 4 cm है, 4 cm। फिर आगे इसने कहा 3 cm इसमें से यहाँ तक कट करके निकाल लिया गया है 3 cm। अब आगे उसने कहा रिमेनिंग सीट, बचा हुआ जो है तो बचा हुआ यही बचेगा, यही चारों तरफ का बच जाएगा, यही निकालना है। तो टोटल एरिया में से अंदर वाली एरिया को हम सबट्रैक्ट कर देंगे, तो बाहर वाले रेडियस को कैपिटल और अंदर वाले को स्मॉल r ले लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, गिवन
कैपिटल आर मीन्स 4 cm मान लेते हैं और स्मॉल आर मीन्स 3 cm ले लेते हैं। अब इस एरिया में से इस एरिया को सबट्रैक्ट करना है, तो यानी इसका मतलब जो कैपिटल आर वाली एरिया होगी वो पाई आर स्क्वायर बन जाएगी, लेकिन आर हमारा कैपिटल बनेगा, तो यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर लिख देंगे। दूसरा एरिया स्मॉल आर वाले का निकालेंगे तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर बन जाएगा। तो रिमेनिंग सीट चाहिए, तो यहाँ हम लिखेंगे रिमेनिंग सीट इक्वल टू, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं रिमेनिंग सीट और ये इक्वल टू, तो यहाँ पर हमें मिलेगा ये आउट वाली एरिया में से यानी ए कैपिटल वाले में से ए स्मॉल आर वाला सबट्रैक्ट करेंगे, तो ये कैपिटल है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आप चाहें तो दोनों का अलग अलग वैल्यू निकाल करके भी रख सकते हैं, तो दोनों में से पाई कॉमन है तो पाई को कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम आगे आते हैं, इसी में वैल्यू को हम पुट अप करेंगे, तो यहाँ पर क्या मिला, पाई की वैल्यू उसने दिया है 3.14 लेना है और ये कैपिटल आर की वैल्यू 4 था, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3.14 इंटू 4 4 जा 16 3 3 जा 9। अब आगे आ जाएंगे तो 3.14 इंटू इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 जा 28 की 8 कैरी 2 होगा, 7 1 जा 7 2 9 और 7 3 जा 21 होगा, 1 2 डिजिट पर पॉइंट लगेगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। रिमेनिंग एरिया ये सेंटीमीटर में मिलेगा, एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो रहा हमारा क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें ये 5 था। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, यहाँ पर इसको रख देते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो 6 क्या दिया है, Saima wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 मीटर, जिसका डायमीटर दे दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर एंड आल्सो फाइंड इट्स कास्ट इफ 1 मीटर ऑफ द लेस कास्ट इक्वल टू 15 रुपीज। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एन 6 की, एन 6 यहाँ लिखेंगे गिवन, तो पहला नंबर आर निकालेंगे, लेकिन उसने डायमीटर दिया है, डायमीटर की वैल्यू 1.5 है तो इसको हम 1.5 लिखेंगे, तो आर इक्वल टू लिख देंगे 1.5/2 होगा, पॉइंट को हटाएंगे तो 0 लगाएंगे, 5 3 जा 5 4 जा, तो हमारा 3/5 और ये मीटर दिया था तो मीटर बन जाएगा। अब इसमें फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस, लेस माने सर्कुलर आपका टेबल है, इसी में लेस लगाना है, इसका मतलब सर्कमफेरेंस निकालना है। दूसरा हमें कास्ट निकालना है, कास्ट इक्वल टू भी क्वेश्चन मार्क होगा, तो सी इक्वल टू मिलेगा, लेस चारों तरफ लगाने का मतलब सर्कमफेरेंस और सर्कमफेरेंस 2πr बनेगा। यहाँ पर आर की यानी पाई की वैल्यू 3.14 है, पाई इक्वल टू आपको 3.14 लेना है, तो यहाँ आ जाएंगे 2 इंटू पाई 3.14 होगा इंटू आर, आर की वैल्यू आपने निकाला 3/4 हो चुका है, 2 2 जा 4 होगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, 1 1 2 डिजिट पर पॉइंट लग जाएगा, हमारे पास मिला 1.57 इंटू 3 मिल गया, 3 7 जा 21 2 कैरी, 3 5 जा 15 2 17 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4, 2 डिजिट पर पॉइंट लगाएंगे तो 4.71 बन जाएगा। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, एक इसने कास्ट भी पूछा है, तो ये हमारा मीटर बन गया, कितना मीटर हमें लेस चाहिए, दूसरा कास्ट, तो सॉरी कास्ट इक्वल टू सी इंटू रेट, तो सी की वैल्यू मिला है 4.71 और रेट दिया है हमारा 15 रुपीज। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो उसने रेट दे दिया है
करा 15 रुपीज पर मीटर है। इसका मतलब है जो रेट है गिवन में ही एक और लिख देंगे यहाँ पर, रेट इक्वल टू 15 रुपीज पर मीटर है। तो यहाँ पर हमें मिला इतना इंटू 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 वन जा 15, 1 कैरी, 15 7 जा 105 प्लस 1 मिलके 106, 10 कैरी हो जाएगा। 15 4 जा 60 प्लस 10 70, तो हमारा ये बन जाएगा 70 रुपीज 65 पैसे। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।